हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान के। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 41 तक के क्वेश्चन को कर लिया था। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको धातु और अधातु कहते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल्स। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल के द्वारा शो नहीं की जाती है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। आपको पता होगा कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा है सोनोरस इन नेचर, मतलब सोनोरस मतलब उसको पीटने पर एक विशेष तरह का आवाज आता है जो कि मेटल को पीटने पे आता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा डक्टिलिटी, उसको पीट के वायर बनाया जा सकता है। आपको पता होगा कि मेटल से ही हम लोग वायर बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डलनेस मेरा सही का आंसर है, क्योंकि मेटल के द्वारा डलनेस शो नहीं किया जाता। मेटल काफी चमकीला होता है। आप देखे होंगे सोना चांदी जो आप आभूषण पहनते हैं, चमक के कारण ही उसको पहना जाता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी, डलनेस। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। कह रहा है कि एक ऐसा गुण जिसके द्वारा मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं मेटल का। तो भैया उस एबिलिटी को डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी ही एक वो प्रॉपर्टी है जिसको द्वारा मेटल को किसमें, वायर में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। कह रहा है कि एल्यूमिनियम का जो है कुकिंग यूटेंसिल, कुकिंग मतलब खाना बनाने वाले बर्तन में यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम रिस्पांसिबल फॉर द सेम। कह रहा है कि ऐसा कौन सा गुण है कि एल्यूमिनियम को आप खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गुड थर्मल कंडक्टर। हाँ भैया, गुड थर्मल कंडक्टर होगा तभी तो हम कम हीट में भी उसको जल्दी गर्मा लेंगे। अगर उसको गर्म होने में भी 300 साल लग जाएगा तो खाना बनेगा नहीं बनेगा। तो पहला तो हो गया। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का यहाँ कोई खास जरूरत नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। डक्टिलिटी से भी यहाँ कोई मतलब है, तार निकाल के हम थोड़ी ना चाय बनाएंगे, तो इसका भी कोई यूज नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम बर्तन को गर्म किए, उस पर दाल डाले और बर्तन और दाल दोनों शायद गल के चूल्हा में गिर गया। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। तो देखते हैं 1 और 4 कहाँ, 1 और 4, 1 और 4 डी में है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा मेटल है, सॉरी मटेरियल मेटल है जो हॉट और कोल्ड दोनों से रिएक्ट नहीं करता है। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस, इसमें से कौन सा होगा, तो फेरस होगा। क्या कि सोडियम भी रिएक्ट करता है, ठीक है, ये कोल्ड वाटर से। कैल्शियम और सोडियम तो कर लेगा कोल्ड वाटर से, मैग्नीशियम कर लेता है रिएक्ट हॉट वाटर से। लेकिन फेरस जो है ना, फेरस स्टीम से रिएक्ट करता है, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। स्टीम के साथ जब आयरन का प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जब लंबा रिएक्शन आप करवाएंगे तो उससे क्या बनेगा, कौन सा ऑक्साइड बनेगा, वो आपको पूछ रहा है। तो ऑक्साइड क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा। जब इसको स्टीम, ये आयरन फेरस को आप बहुत स्टीम के साथ बहुत लंबे देर तक रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये प्राप्त होगा। ये देखिए यहाँ पे ये बनेगा, पहले ये प्रोसेस होगा, फिर इसको फिर आप वाटर स्टीम से रिएक्ट होगा तो ये बनेगा, और लास्ट स्टेप जो है Fe3O4 ये बन रहा है। तो ये याद रखिएगा कि ये सी नंबर आंसर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। कैल्शियम को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो गलत है। इट रिएक्ट्स वॉयलेंटली विथ वाटर, इट रिएक्ट्स लेस वॉयलेंटली विथ वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द कैल्शियम। तो 3 और 4 होगा कि इट रिएक्ट्स लेस वॉयलेंटली विथ वाटर एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। आपको पता होना चाहिए कि जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं पहला, और दूसरा जो है ये लेस वॉयलेंटली, बहुत ज़्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, डी नंबर ऑप्शन। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि जनरली मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। Which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metals? मेटल्स के साथ जनरली एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कहता है कि ऐसा कौन सा एसिड है जो रिएक्ट करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ऐसा कौन सा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जो, और आपको ये नहीं देगा, क्या बोलते हैं इसको,
हाइड्रोजन गैस नहीं देगा तो HNO3 हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूटिक नेचर का होता है। देखिए डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल्स बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन द मेटल्स डाइल्यूट HNO3 ऑक्साइड दिस हाइड्रोजन इनटू वाटर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता है। देखिए द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया इज, आपको हमेशा 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 याद रखना है कि एक्वा रेजिया का जब भी बात होगा तो दोनों पहला जो आपको दिमाग में छाप लेना है कि दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। HNO3 और HCl होगा, ठीक है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। HCl जो है वो 3 अनुपात में होगा और HNO3 1 अनुपात में होगा। HCl 3 HNO3 1 दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होगा 3:1 का रेशियो में। तो ये मेरा C आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयनिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसमें से ये HCl और CCl4 नहीं है, क्योंकि HCl इज ए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वाइल CCl4 नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, जबकि यहाँ पे एक दूसरे पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इस दोनों पे आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे पोलर या नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पर बस आप यहाँ ये जान लीजिए कि ये दोनों पे आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वहाँ पे आयनाइजेशन ये कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है। तो ये देखिए 10वां क्वेश्चन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयनिक कंपाउंड। कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी को शो नहीं किया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर शो किया जाता है भैया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। यहाँ पे पॉइंट है कि मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा, ना कि सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा, हमेशा मोल्टन स्टेट में करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये 10वां नंबर हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।